हाय, आपको मेरे चैनल पटनायक में पे स्वागत है। आज हम कोरोना वायरस से कैसे दूर रहे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाउ टू से नो टू कोरोना वायरस। इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो है प्रिवेंशन क्यों कोरोना वायरस का बहुत डिफिकल्ट है, क्या सिम्टम्स है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस माध्यम से वो फैलता है, कोई भी नॉर्मल पर्सन का बॉडी में वो अंदर कैसे जा रहा है, फाइनली इसका ट्रीटमेंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रिवेंशन क्यों डिफिकल्ट है? पहला जो है, इस कोरोना वायरस का डिजीज जो कोविड-19 को सिम्टम नहीं सिंड्रोम कहा जाता है। मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम, कोई फिक्स सिम्टम नहीं, और जो सिम्टम है वो दूसरा डिजीज के लिए भी है। तो एकदम से हम पता नहीं कर पा रहे वो कोविड है कि दूसरा डिजीज है। वो पहला है। और दूसरा आप देखेंगे तो इसका जो स्पान है, प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड एंड प्रोलॉन्ग इलनेस, इससे वो ज़्यादा फैल जाता है। प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन मीनिंग क्या है? एक बार वो जब वायरस अंदर गया और इसको सिम्टम निकलने के लिए जो टाइम पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड है। वो 1 से लेकर 14 डेज के अंदर में कभी भी हो सकता है, तो बहुत लंबा हुआ। और इलनेस भी बहुत लंबा तक कंटिन्यूटी है, इसीलिए इसको प्रिवेंशन बहुत मुश्किल है। और हम दूसरा ध्यान देंगे, जो कोविड डिजीज है इसका अंदर में वायरस है लेकिन इसका कोई सिम्टम नहीं, वो ज़्यादा खतरनाक है। वो कोविड एक नॉर्मल पर्सन को फैला सकता है, दूसरे को फैला, इसको खुद को भी नहीं पता होता है कि उनका अंदर में वायरस है। और एक बार कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, फाइनल हो गया, इसको रिलीज भी कर देते, डिस्चार्ज कर देते, इसके बाद भी वो वायरस के साथ रहता है और दूसरे को फैला सकता है। मतलब प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड दोनों में इनका अंदर में वायरस है और दूसरे को फैला सकता है। और जो और एक स्प्रेड का रीजन हो जाता है, प्रिवेंशन नहीं किया जा सकता है, कोविड जो है वो नाजल सरफेस के एरिया में एंट्री कर देता है, इमीडिएट हमारे इम्यूनो सिस्टम की तरफ से चले जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन जिसके वजह से प्रिवेंशन बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी सिम्टम्स के तरफ से चले। जैसे सिम्टम हर कोई बताते हैं, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, फीवर, और दूसरे डिजीज का भी तो है। तो इसमें हम अलग नहीं कर पा रहे क्या? किसी किसी को वॉमिटिंग होता है, किसी को लूज मोशन होता है, और दूसरे डिजीज को भी है। तो क्या एलर्जी में भी ऐसे होता है, इन्फ्लुएंजा भी में ऐसे होता है, जैसे इंडाइजेशन भी हमारा है, वोमिटिंग कुछ इंटॉक्सिकेशन से जो अलग खाना से भी हो जाता है। तो इससे हम बस एक ही सिम्टम्स को पकड़े जो कोविड के लिए ज़्यादा माना जाता है, लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। तो एक नॉर्मल पर्सन में वायरस कैसे एंट्री करता है? मोस्टली थ्रू नाजल पासेस। हमारा जो पहला वाला लेयर है वो एपिथेलियल सेल है। इसमें जो सेल सीक्रेट करता है वो म्यूकस। यूजुअली म्यूकस का काम है जो बाहर का पैथोजन, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को ब्लॉक कर देता है, फिजिकल बैरियर पहला स्टेप में एंट्री नहीं करता। लेकिन यहाँ कोविड के साथ क्या है, वो वायरस इसी का थ्रू ही एंटर कर लेता है। मतलब जो म्यूकस सेल है, जिस सेल का नाम है गोबलेट सेल, जो म्यूकस सीक्रेट करता है, वो स्लिपरी है और इसके अंदर में हमारा वायरस चले जाता है। और जो दूसरा सेल है, 2 सेल को अटैक करते हैं। जो दूसरा है सिलिएटेड, मतलब छोटे-छोटे हेयर ग्रोथ है, वो दूसरे अंदर तक लेने में वो मदद कर लेता है। तो स्लिपरी भी हो गया, सिलिएटेड सेल है, 2 सेल गॉबलेट सेल एंड सिलिएटेड सेल, वो अंदर में एंट्री करने में मदद करता है। कैसे जा रहा है? वो जब म्यूकस सेल को अटैक करता है, यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो हमारा कोरोना वायरस का जो स्पाइक है वो की जैसे काम करता है, और हमारा लॉक है वही प्रोटीन ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को खोल देता है और अंदर चले जाता है, और फिर इसी से अपना मतलब नंबर बढ़ाकर दूसरे सेल को अटैक करना शुरू कर देता है। सो हमको पता करना चाहिए कि वो ज़्यादातर जाता है म्यूकस सेल की वजह से, तो नाजल कैविटी में ज़्यादा है। वो हो गया पॉइंट ऑफ एंट्री। अभी डिस्कशन करेंगे कोविड ट्रीटमेंट के ऊपर में। कोई भी आदमी लगता है कि वो एक्सपोज है तो खुद को आइसोलेशन में रख सकते हो, सेल्फ आइसोलेशन।
और थोड़ा माइल्ड सिम्टम है तो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। लेकिन जिसको थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा सिम्टम्स ज़्यादा सीवियरिटी आ गया और क्रिटिकल तक हमको हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, तो इसके लिए डिफरेंट टर्म यूज किया जाता है मेडिसिन में। एक है एंटीबायोटिक्स। वो एंटीबायोटिक्स यूजुअली बैक्टीरिया डिजीज के लिए यूज होता है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, वो कोविड ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। और एक है हमारा एंटीबॉडी। वो क्या होता है, जब बाहर का कोई अंदर घुस जाते हैं, जिसको हम एंटीजेन कहेंगे। हमारा कोविड वायरस अंदर गए मतलब वो हमारा एंटीजेन है। इसको लड़ने के लिए बॉडी हमारा खुद पैदा करता है, इसको कहा जाता है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी बॉडी जब नहीं पैदा कर सकता, हमने दो सोर्स से लेते हैं। एक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो लैबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है एंटीजन को मारने के लिए, वो दिया जाता है। और एक है कोवैलेंट प्लाज्मा, मतलब कोई कोविड मरीज ठीक हो गया, मतलब वो लड़ा है, इसका अंदर में एंटीबॉडी है, इसको प्लाज्मा को कलेक्ट कर कर दिया जाता है। यूजुअली जो खुद का बॉडी में नहीं पैदा कर सकता एंटीबॉडी, वीक ह्यूमरल इम्यूनिटी है, नहीं तो वीक इम्यूनो सिस्टम है, उनको वो एंटीबॉडी दिया जाता है। वो एक हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटीबॉडी हो गया। और एक जो ट्रीटमेंट है हम क्या करेंगे, एंटीवायरल, वो करेक्ट है। एंटीवायरल मतलब क्या है, हमारा वो वायरस है, कोविड वायरस है, इसको किल करने के लिए, इसको मारने के लिए जो है वो एंटीवायरल। आजकल जो दिया जाता है रेमडेसिविर मेडिसिन, वो यूजुअली क्या करता है, जो एंजाइम वायरस को मल्टीप्लाई, नंबर बढ़ाने के काम करता है, इसको ब्लॉक कर देता है, मतलब जितना था वो नंबर नहीं बढ़ सकता है। और कौन सा मेडिसिन दिया जा सकता है, और है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का जो काम होता है वो हमारे इम्यूनो सिस्टम को थोड़ा डाउन कर देता है, सप्रेस कर देता है। वो किस टाइम पे दिया जाएगा, कभी कभी क्या होता है, जब हमारा अंदर में एंटीजन चले गया, एक नाम है साइटोकाइन, वो बहुत हल्ला मचाता है, मैसेज देता कि और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो, वो करना है, ज़्यादा इम्यून हो जाता है, हाइपर इम्यूनिटी, इसको साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहा जाता है। इससे क्या होता है, इतना भाग दौड़ जैसे हो जाता है, वो खुद का इम्यूनिटी का खा जाता है। जैसे क्लासेस में आप लोग का टीचर नहीं है तो क्या हल्ला करते, जो पढ़ना चाहते वो भी नहीं पढ़ता, सब भाग दौड़ में रहते, और टीचर आ भी गया तब तक भी आप नहीं पढ़ सकते जब तक आप शांत नहीं हो सकते। तो तब स्टेरॉइड हम दे देते, तो वो थोड़ा इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस कर, जब क्रिटिकली आ जाता है। और एक है इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर इनहिबिटर, वो भी क्या करेगा, साइटोकाइनिन को ब्लॉक करेगा, वो रिसेप्टर में ब्लॉक करेगा। तो अभी जो हम जितना सारे बता रहे, कहाँ से हमने कलेक्ट के, रिसेंट गाइडलाइन NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वो प्राइमरी एजेंसी ऑफ यूएस गवर्नमेंट का है। उनका काम क्या है, पब्लिक हेल्थ रिसर्च में वो 27-21 को ही गाइडलाइन पब्लिश किए, जिसमें लिखा रहता जब हम क्रिटिकली ज़्यादा सीवियर, मॉडरेट से हम सीवियर देन क्रिटिकल के तरफ से जा रहे हैं, तो हम मिलाकर, जैसे स्टेरॉइड, इसको नाम है डेक्सोमिथासोन, एंड जो यहाँ पर लिखा है डेक्सामेथासोन, एंड इसको रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए, इंटरल्यूकिन 6 रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है वो टोसिलिजुमाब मिलाकर देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। और इसमें हम रेमडेसिविर जो मेडिसिन है वो है एंटीवायरल, तीनों को मिलाकर हम देंगे तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। ऐसे तो हम लोग को गाइडलाइन पता है कि जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन और कहाँ से एंट्री होता है, नॉलेज हमारा हो गया, तो हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं जाएंगे। नाक के तरफ से तो हमारा हाथ ही कल्प्रिट है, किसी को हम छू रहे मतलब हमारा 3 एंट्री, माउथ, आइज एंड नोज को हम टच नहीं करेंगे, इतना नॉलेज हो गया। और हम जब मास्क पहनेंगे हम दूसरे को फैलाएंगे नहीं, और दूसरे से हम रिसीव नहीं करते। तो गाइडलाइन बार बार आता है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको कैसे क्या करना है, जो भी आपका सामने खड़ा है आप सोच लीजिए कि वो मरीज है, कोविड पेशेंट है, वो ध्यान में आ जाए तो आप अपना वो सब दूसरा जितना सारे तरीका आप अपना ले सकते हैं। और जब भी आप बाहर जा सकते हो, सोच लीजिए हम कोविड को इनवाइट करने के लिए जा रहे हैं, इतना ऐसा अभी तो पीक में है तो इतना सारे सोचेंगे, वो ट्रेंड आप मानते जाइए, पहले से वो ट्रेंड हम रखेंगे। कभी भी हम क्यों किसी का हैंडशेक करेंगे, गले मिलेंगे, वो तो नहीं है, हमारा सिस्टम भी है, हम कहीं भी जाएंगे तो हम नमस्ते करेंगे।
तो ग्रेट भी हो गया, खुश भी हो गए कि इसके साथ हम टच नहीं करें। वो अभी बस आदत को बदलाना है। वो कोविड है तब भी करेंगे, वो भी थोड़ा धीमा भी हो जाएगा, ट्रेंड हम मेंटेन करेंगे। तो आज हम मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।